प्रस्तावना। जब सब कुछ समाप्त लगता है, जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं बचा। सपने टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, आत्मविश्वास डगमगा जाता है और मन भीतर ही भीतर हार मान लेता है। ऐसे ही अंधकारमय समय में ये प्रश्न जन्म लेता है, क्या यही अंत है? अंत आस्ति प्रारंभ इसी प्रश्न का उत्तर है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि अंत वास्तव में अंत नहीं होता, बल्कि वही नए आरंभ की नींव होता है। जब पुराना सब कुछ ढह जाता है, तभी नया निर्माण संभव होता है। ये पुस्तक किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक मित्र की तरह आपसे बात करती है, जो आपके दर्द को समझता है, आपकी चुप्पी सुनता है और आपको फिर से खड़े होने का साहस देता है। अध्याय 1, अंत का भय। मनुष्य का सबसे गहरा भय है खोने का भय। हम डरते हैं कि कहीं हमारी पहचान, हमारा प्रेम, हमारा भविष्य हमसे छिन न जाए। यही भय हमें जकड़ लेता है और हम अंत को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन लेखक कहते हैं, जिससे तुम डरते हो वही तुम्हें मुक्त करने आया है। हर अंत हमें ये सिखाने आता है कि हम जिस चीज से चिपके हुए थे वो हमारी वास्तविक पहचान नहीं थी। जब वो छूटती है, तब हमें खुद से मिलने का अवसर मिलता है। अध्याय 2, टूटना, एक अनिवार्य प्रक्रिया। टूटना हमें नकारात्मक लगता है, परंतु वास्तविकता ये है कि बिना टूटे कोई नया रूप नहीं बनता। कांच टूटता है तभी नया आकार लेता है। बीज मिट्टी में दबता है तभी वृक्ष बनता है। इसी प्रकार इंसान भी जब जीवन में टूटता है, तभी वो भीतर से मजबूत बनता है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी नहीं टूटा, वो कभी गहराई से जी ही नहीं पाया। टूटना कमजोरी नहीं है, बल्कि परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अध्याय 3, पीड़ा का अर्थ। हम अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेखक इस अध्याय में समझाते हैं कि पीड़ा कोई सजा नहीं, बल्कि जीवन का प्रशिक्षण है। हर दर्द हमें कुछ न कुछ सिखाता है: धैर्य, सहनशीलता, करुणा और आत्मबोध। दर्द वो शिक्षक है जो शब्दों में नहीं, अनुभवों में पढ़ाता है। जब हम दर्द से भागते हैं, तब वो और गहरा हो जाता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तब वो हमें भीतर से बदल देता है। अध्याय 4, स्वयं से साक्षात्कार। इस अध्याय में लेखक पाठक को आईने के सामने खड़ा कर देते हैं। यहाँ कोई बहाना नहीं चलता। क्या आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते थे, या आप दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को खो चुके हैं? लेखक कहते हैं कि जीवन की सबसे कठिन यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब इंसान खुद से सच बोलना शुरू करता है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अध्याय 5, अकेलापन और मौन। अकेलापन हमें डराता है, लेकिन लेखक इसे एक वरदान मानते हैं, क्योंकि अकेलेपन में ही हम अपनी असली आवाज सुन पाते हैं। मौन हमें भीतर झांकने का अवसर देता है। दुनिया का शोर जब शांत होता है, तभी आत्मा बोलती है। ये अध्याय ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन की शक्ति को दर्शाता है। अध्याय 6, स्वीकार, पहला कदम। जब तक हम स्थिति को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेखक कहते हैं, स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि परिवर्तन की शुरुआत है। स्वीकार करना मतलब ये मान लेना कि हाँ, ये हुआ, लेकिन अब मैं इससे परिभाषित नहीं हूं। अध्याय 7, जिम्मेदारी का बोध। लेखक इस अध्याय में बहुत स्पष्ट हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। माता पिता, समाज, परिस्थितियां, ये सब प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन नियंत्रण आपके हाथ में है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप सशक्त बनते हैं। अध्याय 8, नया आरंभ। जब पुराना सब कुछ गिर जाता है, तब एक खाली स्थान बनता है, और यही खालीपन नए जीवन की जगह बनता है।
लेखक कहते हैं, खाली हाथ ही सबसे ज्यादा भरने की क्षमता रखते हैं। ये अध्याय आशा, विश्वास और पुनर्निर्माण का संदेश देता है। अध्याय 9, नया मैं। अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। आपने दर्द देखा है, सच्चाई स्वीकार की है और खुद से मुलाकात की है। ये नया मैं अधिक शांत है, अधिक सजग है, अधिक करुणामय है। अध्याय 10, जीवन को एक प्रक्रिया की तरह देखना। लेखक जीवन को मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा बताते हैं। हर पड़ाव जरूरी है, चाहे वो सुख का हो या दुख का। जब हम जीवन को प्रक्रिया की तरह स्वीकार करते हैं, तब हम हर क्षण में सीखने लगते हैं। अंतिम अध्याय, अंत ही प्रारंभ है। पुस्तक का सार एक ही वाक्य में समाया है, अंत आस्ति प्रारंभ। जो समाप्त होता है वही जन्म देता है, जो टूटता है वही नया बनता है। यदि आप आज जीवन के किसी अंत से गुजर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप एक नए आरंभ के द्वार पर खड़े हैं। समापन संदेश। ये पुस्तक आपको ये नहीं सिखाती कि दर्द से कैसे बचें, बल्कि ये सिखाती है कि दर्द के साथ कैसे बढ़ें। जीवन आपको बार बार तोड़ेगा, लेकिन हर बार आपको पहले से बेहतर बनाने के लिए